नमस्कार दोस्तों, यह पीआई की क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू किया जा रहा है। हर चैप्टर से लगभग 100, 150, 200 क्वेश्चंस होंगे। इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी एग्ज़ाम का जो कोर होता है वह पीवाईक्यू होता है। उस एग्ज़ाम से तथा उससे संबंधित जितने इर्द-गिर्द उसके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीचर में टीचिंग, पीजीटी, टीजीटी और यूपीपीसी, एसपीडी जो पहले होता था, इन सारी चीज़ें जिसकी इसके क्वेश्चन इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। आप इस चैप्टर के हर चैप्टर वाइज़ यह है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और जो आपके टीचर जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं नोट्स दिए होंगे, नोट्स बनवाए होंगे, उस नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिए और टेस्ट देते रहिए। श्योर रहिए कि आपका लगभग क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएँगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला जारी की जा रही है और यह लंबे समय तक बनी रहेगी। आपका कोर मजबूत करना है, तो आप जो है इसको देखते रहिए, बार-बार दोहराते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है। तो इसमें पूछ रहा है हड़प्पा स्थल है कोई जहाँ पर यह विशेषता पाई गई है। उस विशेषता कौन सी? निकास नालियों के साथ है फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, चौथा बनावली। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लोथल। लोथल जो है से 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, जबकि कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान राज्य में स्थित है और हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक हड़प्पा स्थल से गर्ता आवास के परमाणु की प्राप्ति हुई? अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान रखना, यही सेम क्वेश्चन ऐसे ही पाषाण काल में भी पूछा जाता है, किस नवपाषाण स्थल से गर्ता आवास के परमाणु प्राप्त हुए? तो वहाँ आंसर जो है बुर्जहोम और गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित स्थल है वह सही हो जाता है, लेकिन इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा प्रभास पाटन, तीसरा बनावली, चौथा कुणाल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कुणाल। कुणाल से जो है गर्ता आवास के परमाणु की प्राप्ति हुई है। कुणाल जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ से जो है चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा, जोरवे की संस्कृतियाँ मिली हुई हैं? मतलब एक ऐसा स्थल है जहाँ से तीनों विशेषताएँ पाई जाती हैं। जोरवे संस्कृतियों की विशेषता, मालवा की विशेषता और उत्तरवर्ती हड़प्पा काल की। तो यह स्थल पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है दाएमाबाद, तीसरा है इनाम गाँव और चौथा है रंगपुर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दाएमाबाद। दाएमाबाद से जो है उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे तीनों संस्कृतियों की जो विशेषताएँ हैं पाई जाती हैं। रंगपुर आपको पता ही है गुजरात में स्थित है। लोथल अभी बताया गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा चरण से संबंधित नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है जो ऑप्शन में दिए गए हैं कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पा चरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कुणाल और चौथा है हुलास। अब पूछ रहा है किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हुलास। हुलास से जो है प्रारंभिक हड़प्पा चरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? पूछ रहा है किस हड़प्पा स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? पहला कोई ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा है लोथल, तीसरा है हड़प्पा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो स्थल की जो खोज है वह राखालदास बनर्जी ने की थी, जबकि हड़प्पा स्थल की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। लोथल आपको पता है गुजरात में इसकी खोज एस आर राव ने की थी और जो आलमगीरपुर है यह यूपी में हिंडन नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है, अर्थात रंगपुर की खुदाई जब की जा रही थी तो उस स्थल से कौन कौन सी सामग्रियाँ मिली हुई हैं? पहला ऑप्शन हो जाता है धान की भूसी, खिलौने, विशाल स्नानागार। दूसरा ऑप्शन तांबे की कुल्हाड़ी, मनके, मिट्टी के बर्तन। तीसरा ऑप्शन हो जाता है मनके, खिलौने, धान की भूसी। चौथा ऑप्शन है पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी, खिलौने। देखो विशाल स्नानागार आपको पता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है।
दूसरा है मन के चन्हुदड़ों से प्राप्त होता है, मन के खिलौने और धान की भूसी मन के चन्हुदड़ों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, पुराने तांबे कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने जो है रंगपीर खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित है। अब कौन सा स्थल जो है कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है रोपड़। धौलावीरा आपको जानकारी होगी गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे यूपी में स्थित है, जबकि रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सी राखीगढ़ी में स्थित है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। यह हड़प्पा काल के जो स्थलों में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण मिला। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। बंदरगाह का पहला प्रमाण किस स्थल से मिला है। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा मालवन, तीसरा बाबरकोट, चौथा धौलावीरा। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, जिसकी उत्खनन एस.आर. राव ने करवाई है। यहाँ से डॉकयार्ड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ से जो हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक सिक्का प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता था मेसोपोटामिया से इसका व्यापार भी होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IBC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7002 BCE तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था, अर्थात जहाँ पर दांतों की देखभाल करने वाले डॉक्टर होते थे। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है बाबरकोट, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है लोथल। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, और यहाँ से सबसे पहले जो है पशुपालन और रहने के साक्ष्य पाए गए हैं कि लोग घर बनाकर रहने लगे थे। और लोथल आपको पता है गुजरात में स्थित है। धौलावीरा यह भी गुजरात में स्थित है। धौलावीरा में बहुत बड़ा एक जल संचयन का कुंड पाया गया है, एक स्टेडियम भी पाया गया है, और धौलावीरा से ही जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुआ एक बोर्ड भी पाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। पहला ऑप्शन फारस, दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा चीन, चौथा मेसोपोटामिया। फारस जो है वर्तमान में जो ईरान वाला क्षेत्र है उसको फारस कहा जाता था। तो इसमें पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई नहीं थी। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन, ये दोनों सभ्यताएं जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हड़प्पा छवियों और लेखन की मुख्य स्रोत कौन सा है। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है मुहर, दूसरा है मकबरे की चित्रकारी, तीसरा है तांबे की पट, चौथा है चट्टान। तो छवियों और लेखन का जो मुख्य स्रोत है, अर्थात जहाँ पर लिखे गए हैं और छवि अंकित की गए हैं, वह ऑप्शन हो जाता है मुहर। मुहर से छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ में से बचाती रही। पहला ऑप्शन है घग्गर, दूसरा है लूनी, तीसरा है हाकरा, चौथा है सोन। तो हाकरा जो नदी है यह सिंधु सहायक नदी है जो हड़प्पा के बाद तुरंत सूख गई है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, हाकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातुकर्म तकनीक है। कौन सी तकनीक नहीं है, धातुकर्म तकनीक। पहला है कोल्ड हैममेरिंग, दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जी, तीसरा है 2 टुकड़े पत्थर के सांचे, और चौथा है उथली बुलाई। तो इसमें से कोल्ड हाइड्रोमेटलर्जी जो है धातुकर्म अर्थात धातु बनाने की तकनीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों, जलाशयों, जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई है। अर्थात जहाँ पर जो है जलकुंड पाया गया हो, ढेर सारा तालाब पाया गया हो, तो ऐसे स्थलों के बारे में यह बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है मेहलगढ़, दूसरा है लोथल, तीसरा है धौलावीरा, चौथा है मोहनजोदड़ो। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से जो है
परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई है। जल संचयन और जलाशय वहाँ पर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो आपको पता है पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? अर्थात पूछ रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस अवधि से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है ताम्र युग, चौथा है लौह युग। आपको पता है यह जो है कांस्य युग से संबंधित है, अर्थात इसमें ता, तांबा और पीतल मिला करके जो है कांसा बनाया जाता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो औजार पाए गए हैं वह कांस्य युगीन औजार हैं। कौन से औजार है? कांस्य युगीन औजार है। लौह युग आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, अर्थात जब महाजनपद काल आ जाता है तो लौह युग से संबंधित है। और तांबा सबसे पहले मनुष्य ने जो धातु प्रयोग करना सीखा वो कौन सा है? तांबा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं? सिंधु सरस्वती सभ्यता मतलब वही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। पहला, गेहूँ और जौ, कौन सा ऑप्शन है? गेहूँ और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। दूसरा, गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। तीसरा, उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था। चौथा, मनके का निर्माण एक विकसित उद्योग था। तो इसमें आपको पता है अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, घुमा के क्वेश्चन कैसे आया यहाँ पर देखो। उनका व्यापार मेसोपोटामिया से होता, सही है। चीन के साथ होता था, नहीं। रोम के साथ होता था, नहीं। तो यही ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी सही नहीं है। बाकी पहला ऑप्शन गेहूँ और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, सही बात है। यहाँ गेहूँ, गाय और बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, ये भी सही है। और डी, मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन उनका जो व्यापार था मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था, यही तथ्य गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था थी, मतलब किस प्रकार का, जैसे राजतंत्र था, लोकतंत्र था या कुछ और था? तो पहला ऑप्शन है धार्मिक संघवाद था। दूसरा, सैद्धांतिक संघवाद था। तीसरा, ओलिगार्की थी। चौथा, सैद्धांतिक एकात्मक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यहाँ की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कितने धान्य कोट थे? धान्य कोट मतलब जो अनाज रखने की कोट कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो धान्य कोट थे, पहला ऑप्शन है 6, 4, 8, 7। तो कितने थे धान्य कोट? 6 थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा की बनावली की हड़प्पा पूर्वावस्था स्पष्ट रूप में कौन सी है? ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के राजस्थान के पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में किस प्रकार की थी? तो राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की हड़प्पा पूर्व की अवस्था जो है स्पष्ट रूप से, पहला ऑप्शन है नियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है चैल्कोलिथिक, चौथा है पेलियोलिथिक। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक अर्थात यह जो है ताम्र पाषाणिक युग था, चैल्कोलिथिक सॉरी, यह कांस्य पाषाणिक युग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कथन है कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पाली थी। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता अर्थात तकनीक में वह श्रेष्ठ हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है, कारण है सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का यही कारण रहा है। तो इसका ऑप्शन पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए सही है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो इसमें आप समझाइए ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि देखो कांस्य बनाने लगे थे तो कांस्य 2 धातु से मिलकर बनता है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि तकनीकी संस्कारिता तो मिल गई थी लेकिन सभी क्षेत्र में समृद्ध होने का ये कारण नहीं था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। आज छोटा सा सेशन रखे हैं 20 क्वेश्चन का, आगे और क्वेश्चन बढ़ाएंगे। देखो इस सीरीज में हम यही करेंगे कि
लगभग हर चैप्टर से 100, 150, 200 क्वेश्चन रहेंगे। आपको क्या करना है, इनको अपना नोट्स पढ़ते रहना है, या जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक को रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो और इसको पढ़ते रहो। पीवाईक्यू आपका कोर होता है, कोर मजबूत है तो लगभग पेपर आपके तय हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा।